हम लोग का जीवन धन्य है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय। दूसरा विषय है आज हम सभी लोगों को सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब मनुष्य को यह अवसर प्राप्त होता है कि मनुष्य गुरु दरबार में जाकर सेवा, सत्संग और ध्यान का लाभ उठा सके। यद्यपि भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल और सुखद है। उठते बैठते चलते फिरते नाचते गाते हम परमात्मा का ध्यान करते हैं और जिस परमात्मा को पाने के लिए कंदराओं में तपस्या करते करते लोगों ने हड्डियां गला दी, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को आप रास्ता चलते ध्यान कर सकते हैं, खाते पीते ध्यान कर सकते हैं, नाचते कूदते ध्यान कर सकते हैं। इतना सरल और स्वतंत्र मार्ग आपको प्राप्त हुआ है और बिना ही किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हुआ है। जब भी आप ध्यान करते हैं आपको दर्शन होता है, बशर्ते अगर नियम से आप कुछ करेंगे तो। पर होता यह है कि आपने 4 दिन किया, 10 दिन भूल जाते हैं, फिर 2 दिन किया, फिर 10 दिन गायब हो जाते हैं। तो देखो एक पेड़ है, पेड़ पर आदमी चढ़े, फिर दूर जाने के बाद हाथ छोड़ दे, क्या होगा? गिर जाए, नीचे गिर जाए। और फिर 10 दिन सुस्ताने के बाद अब जब फिर चढ़ेगा तो चढ़ाई कहाँ से चालू होगी? शुरू से या वहीं से जब बहुत छोटा था? शुरू से। फिर कुछ दूर चढ़ेंगे, फिर हम छूटा, फिर लौट गए जमीन पर। यह गति चलती रहेगी तो मंजिल क्या पहुंचना संभव होगा? मंजिल पहुंचना संभव होगा? स्थिति आप सभी भक्तों की यही है कि आप 10 कदम चढ़ते हैं, फिर लौट जाते नीचे। आप रेगुलर चलने का आपने प्रयास नहीं किया और उसका कारण सत्संग से दूरी होना, सत्संग से दूर होना। देखिए अब तक जो व्यवस्थाएं थी, आपको घर घर में सत्संग मिल रहा था, लेकिन अब व्यवस्थाएं बदली जाएगी। किसी के घर में सत्संग के आयोजन नहीं किया जाएगा। महीने में 1 दिन गुरु दरबार में सत्संग होगा, यहीं पर आप लोग आएंगे, तन से मन से धन से सेवा सत्संग सुंदर सब कर पाएंगे। अवसर आएगा तो हम यहाँ साधना शिविर भी लगाएंगे। बहुत खामियां हैं अंतःकरण में, इस खामियों को दूर करने के लिए आवश्यकता है समय आने पर मैं साधना शिविर भी लगाएंगे। लेकिन जब आप लोग आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे लगाते हैं तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। ऐसे अवसर पर छोटे बच्चों को ना लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्म उद्धार। आत्म उद्धार अर्थात परमात्मा की समीपता को प्राप्त करना। नरक का द्वार तो आपका बंद हो चुका है। समझ पा रही है मेरी बात? नरक का द्वार बंद हो चुका है। लाख अपराध करके भी नरक नहीं जा पाओगे। यह रामचंद्र मानस का दावा है कि जा सुना सुमिरत एक बारा न उतरे भव सिंधु अपारा। एक बार नहीं, जिस दिन ज्ञान देते हैं उस दिन 100 बार तुमको जपा दिया गया, चाहे बाद में तुमने किया या न किया। समझ में आ रही? तो नरक के द्वार तो बन गए। हाँ, बहुत से लोग उस संगत में पढ़कर मांस मछली खाने लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, तो कहते हैं हमने तो ज्ञान छोड़ दिया। क्या कहते हैं? हमने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? श्वास लेना छोड़ दिया तुमने? श्वास लेना नहीं। प्रभु का नाम तुम्हारे श्वास में समाये हुए। हमने को मारा तो दिया नहीं, तो तुमने फेंक दिया। मन तो तुमको दिया नहीं। वह चीज दिया है कि तुम चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। चाह करके भी हाँ, तुम उसका आनंद ना लो, ये तो संभव है। ये पंखा चल रहा है, तुम पक्षी दूर बैठ जाए, ये तो संभव है। लेकिन ये मत कहो कि हमने छोड़ दिया। ये कहना तुम्हारी अज्ञानता है, भूल है, छूट नहीं सकता। मरने के बाद भी नहीं छूटेगा भाई, जितने जिस बात को करे। हाँ, अगर किसी कारण बस, बहुत लोग होते हैं जो गुरुद्रोही बन जाते हैं, गुरु निंदक हो जाते हैं, तो उसका नरक का द्वार खुलता है। उसका नरक का द्वार, हरि गुरु निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्र पाविश। जो हरि का गुरु का निंदा करता हो उसकी भी द्वार खुल जाते नरक। दादू जानते हैं? किसको कहते दादू? है? दूसरा उसका खुलता है जो गुरु महाराज जी के चरण में पान तो करता है, लेकिन मनुष्य जानकर करता है। गुरु को मानुष जान के चरणामृत का पान तेंदर करके जाएंगे, जन्म जन्म हम विश्वास, उसका खुल जाता है। लेकिन अगर मनुष्य ध्यान करे तत्परता के साथ, तो समझ में आएगा कि गुरु महाराज जी एक सामान्य मनुष्य नहीं है। तो समझ में आएगा। संत कबीर ने एक बुढ़िया को ज्ञान दिया और बुढ़िया अपने घर में जाकर ध्यान भजन करती रही। 6 महीने के बाद ध्यान मुद्रा में उसे संत कबीर का दर्शन हुआ। बुढ़िया का विवेक जाग चुका। लगी कहने, संत रविदास अपनी कुटिया में होंगे या कहीं भक्तों के बीच में होंगे, हमारे हृदय में कैसे हैं? अगर ये हमारे हृदय में है तो सामान्य नहीं हो सकता। वह रोते विरक्ति गई और लगी कहने को गई, अगर आप ही पूर्ण थे मुझे पहले तक बता दिया। जो 6 महीना में समय व्यर्थ गवाई, वह मैं अपने बुधराज की झाड़ू लगा ली होती कि मेरा कल्याण हो। कब?
जब उसने हृदय में उसका दर्शन पाई तब पहचान हुआ। संत कवि को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, अपने ही अंतःकरण में दोनों शक्ति को देखा। तो गुरु गोविंद दो खड़े ताके लाभ में बलिहारी गुरु आप गोविंद ये बाहर नहीं खड़े, ये अंतःकरण का विषय है। अंतःकरण में भगवान भी है और गुरु भी। सदगुरु का निवास छठे चक्र में रहता है, इसको समझ लिया जाता है। जिसने गहराई से ध्यान सुमरण अगर किया है तो वह गुरु महाराज जी को अपने अंतःकरण में पाएगा, निश्चित पाएगा। और अंतःकरण में अगर गुरु महाराज जी का दर्शन होता है तो जीवों के पापों का क्षय होना प्रारंभ होता है। ये तो संत कवि ने लिखा। जब मनुष्य अपने हृदय में गुरु महाराज जी का दर्शन पाता है तो उसके हृदय प्रेम जागृति होती है। जब प्रेम की जागृति होती है तो हम नाम चलते फिरते उठते बैठते अर्थात वो निरंतर सुमरण की स्थिति में आने लगता है। जब वो निरंतर सुमरण की स्थिति में आने लगता है तो उसके जीवन के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। संत कबीर ने लिखा कि जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप की नाश, जैसी चिंदी आग की परिपुरानी नाश। जब मनुष्य अंतःकरण में प्रवेश करने का प्रारंभ करता है, निरंतर सुमरण की स्थिति बनने लगती है। एक घड़ी आती है कि हमने रास्ता चलते अगर हमने आंखें बंद कर लिया तो प्रभु का दर्शन होगा। सामान्य रूप से बैठे हैं यहाँ पर, आंखें बंद किया तो दर्शन होगा। नेत्र बंद करते देर होगी पर दर्शन में विलंब नहीं होगा। यह साधक की अवस्था है। जहां जाने के बाद मनुष्य कर्म करते हुए अकर्ता हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही? जिसके लिए संत कबीर ने लिखा, कबीरा जग में यो रहो जो जिभ्या मुख माय, घी घना भक्षण करे तो भी चिकना। आप कितना ही घी खा लो, जीभ में चिकनाहट नहीं आता। तो कर्म करे और रहे कर्मी, यह संभव ज्ञान से ही होता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो कर्म करके भी आदमी अकर्ता रह जाए। जब मनुष्य पाप पुण्य सब कर्मों से निर्लेप हो जाता है, कर्म करते हुए अकर्ता हो जाता है, तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और यह सब कुछ आज भी संभव है। कल का सूर्योदय किसने देखा? लेकिन इसके लिए आपको
बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। भक्ति की मर्म को समझना कठिन है, भक्ति करना कठिन नहीं, भक्ति की मर्म को समझना। एक विद्यार्थी एडमिशन कराने के बाद कभी सप्ताह में, कभी 15 में, कभी 1 महीने में स्कूल जाता हो, तो आप क्या समझते हो? अनार विद्यार्थी होगा है? यहाँ आपको बताया कि सत्संग प्रतिदिन चाहिए, प्रतिदिन तीसरे दिन, तीसरे दिन सप्ताह में, सप्ताह में 15 में, 15 में तो महीने में 1 दिन तो अनिवार्य है। जगह जगह आश्रमों की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि साधक अपने मार्ग में तरक्की कर सके, वरना गुरु महाराज की क्या जरूरत है? इतने सारे भक्त हैं, नियम तो ये भी कहता है कि प्रत्येक भक्त के घर पे गुरु का चरण पढ़ना चाहिए, नियम ये भी कहता है। चाहे जीवन में एक ही बार पढ़ता हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवश्यक 4 बार पढ़े। अगर इस परंपरा को निभाया जाए तो जिंदगी में दोबारा अवसर किसी को नहीं मिलेगा। पर आश्रम की व्यवस्था इसलिए की जाती है, यहाँ तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार की सेवा आपको प्राप्त होता है, तीनों प्रकार की। और यह सेवा ही आपके जीवन का मजबूत स्तंभ है। बगैर सेवा के जीव के अंदर अहंकार नहीं गलता, और अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे और परमात्मा के बीच एक बहुत बड़ा दीवार है यह अहंकार का। अहंकार किसी भी से हो सकता है, धन का भी हो सकता है, पद का हो सकता है, कुछ कला कौशल का हो सकता है, किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है। तो सारे अहंकार का नाश अगर होता है तो सेवा चाहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है, घर में तो इंसान ने झाड़ू नहीं लगाया, और वो दरबार में झाड़ू कैसे लगाया उसको शर्म आती है। अगर गांव के 4 लोग हैं क्या कहेंगे लोग? सबसे पहले से निगाह जाती है हमारे गांव को, कोई है कोई तो देखो नहीं लगा। इसका अर्थ क्या है? मान सम्मान। गुरु दरबार में अगर किसी ने मान सम्मान ढूंढा तो भी उसके लिए मेरे के द्वार खुल जाते हैं। खुलने के बहुत रास्ते हैं, बंद तो हो जाता है बड़े सहज से, लेकिन खुलने के रास्ते भी बहुत हो जाते हैं। यह हम अग्नि निष्ठिन रहे, यह हम कहते हैं अहंकार को, यह हम अग्नि निष्ठिन रहे। गुरु से चाहे मान, ताको यम ने उतार दिया, वो मेरा नहीं। तो मेहमान किसका बनेगा? इसलिए जरूरत है, यह गुरु दरबार है, यहाँ जो कुछ भी है वो प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, भोजन समझकर। अगर आपने भोजन समझा तो आपको दुख देगा, बहुत बेहतर दुख देगा। आप इसको प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो। सेवा से सारे संकट टलते हैं, सारे संकट। आपने सुना है, गुरु की सुमरन मात्र से
नासत विभिन्न अनंत ताते शव्य आरंभ में ध्यावत। पर गुरु माता का सुमरन ऐसे होगा। आप लोगों ने मीडिएटर बना था, आप लोगों ने एक मीडिएटर बिचौलिया बना रखा है। मुझे बात समझ में आ रही है? आप हमारा लोकेशन जानना चाहेंगे, पूछेंगे महात्मा जी, और वो जैसा बता देंगे वैसा मान ले, तो नाम क्या होगा? आपको तकलीफ होगी और किसको करेंगे? महात्मा जी। ऐसे दुख का निवारण हो जाएगा? दुख का निवारण हो जाएगा ना? नहीं। ये मेडिटेशन अच्छी बात नहीं है आपके जीवन में। गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीसरा है तो आप अपने जीवन को अधूरा समझो। जब डायरेक्ट संबंध होता है तो लोक और परलोक दोनों खुशहाल होते हैं। लोक से खुशहाली का मतलब है अगर कोई आपदा आ भी गया तो तुरंत आपकी रक्षा होती है नहीं होती? कौन था सुरेश का दामाद? तीन जहर खाया था, याद है? सल्फास की गोली खाई थी, मरा नहीं। वो डायरेक्ट संबंध। अगर किसी और महात्मा से कहता है, महात्मा हमारे पास कहता है, तब तक तो कहानी उधर तक। गुरु शिष्य के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हृदय से बंधा एक तार होता है। अगर बीच में मेडिटेटर आ गया तो तार टूट जाता है। भक्त को शंकर मुसीबत भी आती है तो पता नहीं लग पाता, वरना ये इतना पवित्र रिश्ता है, इतना पवित्र रिश्ता है तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक उदाहरण दूंगा, बात समझना आसान हो जाएगी। ये जितनी हमारी माताएं हैं उन सबके जीवन का अनुभव है। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा हो। माँ बैठी सुगड़ी, सबको बच्चा सुगड़ी, माँ चलेगी नवादा इस गांव से। बच्चे को भूख लग जाए, माँ को पता लगता है नहीं लगता है? लगता है कैसे? वायरलेस करता है बच्चा, ये पता लग जाता। लेकिन वही बच्चा 10 साल होने के बाद माँ घर में है, बच्चे को शॉर्ट एक्सीडेंट हो जाए, माँ को पता लगता है? ऐसा ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। अगर सेवक डायरेक्ट संबंध है तो उसी एक पल की खबर गुरु माँ जी को जीवन क्षणभंगुर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब क्या होगा। इसलिए जो
गलतियां हैं, उन गलतियों को भी सुधार करनी चाहिए। दूसरी बात, भक्ति के मार्ग में गुरु से छल और कपट नहीं होनी चाहिए। अगर छल या कपट की भावना है तो भी वह नजदीकियां नहीं आ पाती। निश्चल हृदय ही भक्ति के लिए आवश्यक है। भगवान राम ने बात कही थी, निर्मल जन सो नहीं पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो मन की निर्मलता होती श्रद्धा से। देखो, मन एक ऐसा अदृश्य शक्ति है जिस पर धूप हवा पानी चिपकता नहीं है, लेकिन हाँ, मन में छल और कपट एक परत जम जाता है अदृश्य होने के बावजूद। इसलिए निर्मल मन की चर्चा की गई, और यह तब होता है जब हम सेवा में लगते हैं। सेवा बहुत बड़ी ताकत रखती है, जो तपस्या से नहीं मिलेगी उनको सेवा से प्राप्त होगा। हजारों हजार वर्ष तपस्या भी कर ले, लेकिन वह ताकत नहीं आ सकती जो सेवा से मिलती। संत कबीर ने लिखा कि जे खोजत ब्रह्मा थके, सुरनर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु खुश। मैं स्पष्ट कर दूं, भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तपस्या की। कितना? 87,000 वर्ष तपस्या के बाद जब उठे हैं तो उन्होंने क्या मिल पाया? एक बार देवता और दानवों के बीच में संग्राम हुआ। जब संग्राम हुआ तो देवता पराजित हो गए, स्वर्ग से भागने के लिए सारे जहां बेचारे आपस में बैडमिंटन किया कि भाई इन राक्षसों से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो सबके तरफ से एक ही बात सामने आई कि भगवान ही हमको बचा सकता है, दूसरा कोई। अब भगवान है कहाँ? तो अपने अपने मन लोगों ने प्रकट किया। उस सभा में भगवान शंकर भी मौजूद थे। उन्होंने अवसर पाकर बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो तुम्हें जाना। वो कहा मैंने जाना है, माना नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं। अब 87,000 वर्ष ध्यान न होने के बाद जिसका अनुभव रहा, अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो हमको निबेजालू निहाना। सहज प्रकाश, सहज प्रकाश किसको कहें? वो सुबह सुबह का प्रभात का घड़ी होती है, सुबह 5 बजे चांद छुप जाता, तारे भी छुपे होते हैं, सूर्य निकला नहीं होता। लेकिन आप जब चलते हैं गांव में तो आपको पगडंडी का रास्ता दिखाई देता है, दिखाई देता है। आपके यहाँ पे कोई टॉर्च भी नहीं है, लैंटर्न भी नहीं है, तारा छुप गए, चांद भी छुप गए, सूर्य भी नहीं निकला है,
लेकिन स्पष्ट रास्ता आपको दिखाई देता है। कोई मनुष्य आ जाए, भेड़ बकरी आ जाए, सब दिखाई देता है। दिखाई देता है, इसको कहते हैं शैतान। अब भगवान शंकर का अनुभव और अपने हृदय के अनुभव से तौर के देख लो, उससे कम है ज्यादा है, इससे ज्यादा आपको उगती हुई सूरज, चांद, तारा, बिजली जैसी झलक मिलती है। और पता नहीं क्या क्या मिलता है, तो आप ही पास नहीं जाते। तो उससे कई गुना अधिक अनुभूतियां आपके पास हैं। लेकिन हाँ, शंकर उसी शक्ति से श्रृंगार पूर्णता के रखते हैं। ब्रह्मा को 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद धूला पूरा जुगनू जैसे दर्शन हुए। अब तो ऊपर हिंदे क्यों टूट सकते, लेकिन उस शक्ति का यूज करने का अधिकार तुम था। तुम्हें जो कुछ प्राप्त है उसको यूज करने का अधिकार तुमको नहीं मिला। समझ रही? अगर तुम यूज करना भी चाहोगे तो नहीं, तो आकार बन जाएगा। तुम तो रोज किसी लोग से मारते रहोगे। इसलिए अधिकार गुणबाजी के हाथ में छिपी रहती है, दो हाथ में। हाँ, तुम आनंद लो जिंदगी का, बस जीवन का कल्याण होगा, कह सकते हैं। तो मौका मिला है कि अधिक से अधिक बैठकर अभ्यास करो। और ऐसे कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूजा के दिन चलाता है, पूरा 1 महीना चलता है, साल के महीने में। हर आदमी को संभव नहीं होता अगर पहुंच जाए। मेरा ऐसे कोई विचार नहीं था, यहाँ आने पर आ ही गया मैं। प्रयास यही रहेगा कि अगले बार आप सभी लोग ब्रजघाट ही आएंगे। जो ब्रजघाट आएगा उन्हीं को पूजा का अवसर मिलेगा, बाकी अवसर अभी आप नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, घर घर का सत्संग बंद होगा। आप या कोई भी भाई महात्मा नहीं जाएंगे होगा। आप हर महीने का सत्संग उन्नासी को यहाँ है। जो जिज्ञासु आपके साथ आएगा, यहाँ ज्ञान उपदेश होगा। समझ बात को? तो वो समझ में आ रही है? ऐसा नहीं महात्मा फोन को महात्मा जी मेरे घर आ जाओ। हाँ, ये गलतियां भी आपको नहीं करनी। सोचा तो ही गया था कि प्रचार बढ़ेगा, जो कल्याण होगा, लेकिन उल्टा कुछ का परिणाम हो रहा है कि कोई भी महात्मा आश्रम में रहना नहीं चाहते आज, क्योंकि बाहर और आश्रम में दिक्कत हो, तो तपस्या की प्रवृत्ति भागी जा रही है। महात्मा को जीवन नष्ट होता जा रहा है। इसलिए अब बाहर का कार्यक्रम बंद हो गया होगा। सत्संग आप आश्रम में आपको मिलेगा। महीने में आइए, 1 दिन 2 दिन का मुझसे पाएगा तो वही चलाएंगे, 3 दिन वो 3 दिन में चलाएंगे, लेकिन होगा आश्रम नहीं व्यवस्था। अधिक समय लेकर सुबह आप लोग 8 बजे तक तैयार हो जाए। साधन थोड़े हैं, नहा के रोज टाइम लगेगा। 8 बजे आप लोग नहा तैयार हो जाए और सामूहिक आरती होगी। हर आदमी दीपक नहीं जलाएगा था, क्योंकि सब जाते हैं तो खतरा हो होता है, आगे लगने में डर रहता है। इसलिए सामूहिक आरती होगी। हर आदमी थाली में नहीं सजाएगा।